डाउट है बच्चे बताइए। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। सर मैं बताता हूँ। एक तो सर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स में को डिफरेंशिएट करने में डाउट है, उसमें पाई कैसे आ रहा है ये इसमें। किसमें बता रहे हैं आप? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। देखो लाओ मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अगर आपको एक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, ओरली यही देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फंक्शन बताया आपने? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा ये तो बहुत इजी है। तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। हाँ जी, अक्षत मंगला। यस सर। सर वो बस पाई नहीं आ रहा था उसमें ऑप्शन। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स माइनस फिर आप कर देंगे साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये आ जाएगा। हाँ जी, और इसको सिंप्लीफाई करूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फंक्शन दिख रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1। अक्षत मंगला। यस सर। तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ 2, तो 2 अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अक्षत। यस सर, पर ऑप्शन तो ऐसे दे रखे थे पाई स्क्वायर 1 प्लस 1 तो बाय आपको फिर x की वैल्यू भी कोई दी गई होगी ना जिसको पुट करना होगा। नो सर, बस यही दे रखा है y का y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फंक्शन है और dy बाय dx फाइंड करना है। नहीं, आंसर तो यही आएगा। एक बार मैं चेक कर लूंगा नहीं तो। और सर एक ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल हाँ बताओ। is given by s is equals to xt plus half at square. अच्छा जी। Calculate ds upon dt t is equals to 0 and d square s upon dt square. कुछ नहीं है, अगर आपको कोई भी फंक्शन कभी भी एस दिया जाता है, पोजीशन का फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन यानी कि ds बाई dt एक तरीके से उसकी वेलोसिटी नहीं होता? कोई भी फंक्शन मान लो आप अपनी मर्जी से। आपको क्या दिया गया था एस, बताओ एक बार मेरे को। xt plus half at square. xp xt. xt, अच्छा एक मिनट रुकिए। xt Yes sir. प्लस half at square. और x क्या चीज है यहाँ पर? सर ये एक मिनट रुको जरा। स्टेटमेंट, ये तो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली। एक मिनट रुको, एक मिनट आप वेट करो, मैं डीबीपी खोल ही लेता हूँ। कौन सा नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं आप मुझे? सर 14th। अरे वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में है, टाइपिंग एरर है। मेरी बात सुन अक्षत मंगला, बेटा वो u है, x नहीं है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अक्षत मंगला। ओके सर। हाँ वो थोड़ा सा वहां पर एरर है टाइपिंग का। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे u, तो एक तरीके से आज मैं स्टार्ट करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जिसका डिफरेंशिएशन आएगा u प्लस 2 से 2 कैंसिल होके at। अक्षत मंगला। यस सर। तो सर इसमें ये था कि डी स्क्वायर एस, सर ये कैसे निकालते? इसका मतलब है, अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी है जैसे ds बाई dt, और आप एक्सेलरेशन क्या लिखते हो? dv बाई dt नहीं होता अक्षत मंगला? यस सर। तो एक तरह से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है एक्सेलरेशन। तो मैं d बाई dt ऑफ v को अगर दोबारा उठा के रखूं ds बाई dt, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अक्षत ओके क्लियर? सर। ये तो Yes. कल किया ही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फिर से डिफरेंशिएशन के बाद आता है। स्टूडेंट एक बार कल वाले देखिए, आपको कल वाला सारा पार्ट क्लियर हो गया था उम्मीद अदला का, जितने भी कल क्वेश्चंस कराए थे एक्सेलरेशन पर बेस्ड। कोई डाउट आ रहा हो अभी तक? और एक मैंने ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन किया था, सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, वो क्वेश्चन भी क्लियर है। उम्मीद अदला का। हाँ जी, किसी को कल वाले उस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आर्यमन बंसल, ये दिखिए आर्यमन। क्लियर है। क्लियर सर है। एक बार आप शॉर्ट में बता दो आपने कल क्या करवाया था। मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाई।
अभी तो मैंने एक्सेलरेशन करवाया है सानवी कल की क्लास में, आज मैं एक्सेलरेशन को ही कंटिन्यू करूंगा। जो हमने 9th में पढ़ा था एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को कराया है एक बार सानवी जिंदल। ठीक है सर, आप एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड हाँ कर आज देना। अपलोड जाएगा तो एक बार आप देख सकते हो फिर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चलो मैं आज आगे स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं आज क्या कराने वाला हूँ बता देता हूँ। मैं कराऊंगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी है। उमित अदलका बेटा एक बार लाइन पर आइए। उमित अदलका। यस सर। उमित फटाफट बताओ, क्या हम लोग ये नहीं जानते कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर। तो इनके साइन वगैरह कैसे देखेंगे, एक बार आज उसके बारे में पहले डिस्कशन करें। साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा उम्मीद, एक मेरा डाउट है, पहले तो डाउट क्लियर कर दो। उम्मीद अदला का, यस सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का साइन हम कैसा लेते हैं? अगर स्पीड बढ़ रही है सर पॉजिटिव। और अगर स्पीड घट रही है तो नेगेटिव। नेगेटिव। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड बढ़ रही हो लेकिन एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव? यस सर। सर हो सकता है। सर हो जब सकता है। वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही हो। हाँ जी, तो इस चीज को आज समझेंगे पहले हम। देखो स्टूडेंट, अगर आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में क्वेश्चन आ जाए तो पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन पहले देखते हैं। अगर बातचीत हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है तो एक बार आदिश जैन बेटा लाइन पर आइए। आदिश। यस सर। आदिश, अगर आपकी बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रही है तो हम वेलोसिटी का साइन हमेशा पॉजिटिव मान लें अपनी मर्जी से, एक कन्वेंशन बना लिया। तो अगर एक बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो वेलोसिटी का साइन कैसा लूंगा आदिश? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर नेगेटिव हो जाता है। तो एक तो वेलोसिटी के साइन कन्वेंशन ये याद रखें। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन के बारे में। आदिश, मेरे एक्सेलरेशन के 4 केस यहाँ पर बनेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप राइट में ही जा रहे हो आदिश, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव लेंगे। और मान लीजिए आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो फटाफट बताओ आपके एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा? ए का। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा पॉजिटिव, इसको समझते हैं। अगर बच्चे बॉडी राइट में जा रही हो और स्पीड बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब है स्पीड बढ़ रही है, तो आपकी बॉडी को फोर्स भी राइट में ही मिला होगा। यस सर। और हम जानते हैं 9th में पढ़ा था F इज इक्वल टू ma। तो अगर मेरा फोर्स राइट में है तो A भी राइट में होगा, तो A का साइन लूंगा मैं पॉजिटिव। आई होप क्लियर होगा आदिश जैन। यस सर। आदिश, अगर बॉडी राइट में ही जा रही है तो वेलोसिटी का साइन तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब है बेटा फोर्स अब यहाँ पर लेफ्ट में लगा होगा। एग्री करते हो? हाँ सर। क्योंकि अगर हमारा फोर्स वेलोसिटी के अलोंग है तो स्पीड बढ़ती है, अपोजिट है तो घटती है, तो इसका मतलब है मेरा एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लूंगा। एग्री करते हैं? यस सर। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं इन दो केसेस के अंदर? एक बार बताइए स्टूडेंट्स। नो सर। नो सर। अब मेरी बातचीत उम्मीद से चल रही है। उम्मीद फिर से लाइन पर आइए। यस सर। उम्मीद, अगर मान लो फॉर एग्जांपल बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है लेट अस से, और आपको कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, सर तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी? आर यू श्योर? नेगेटिव सॉरी नहीं सर, नहीं सर नेगेटिव उल्टा हो होगी जाएगा ना अगर। हाँ यस सर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ मेरा फोर्स भी लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि जब तक Yes, हम sir. वेलोसिटी पैरेलल फोर्स नहीं देते स्पीड नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब है फोर्स लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, इट मींस एक्सेलरेशन का साइन भी कैसा आएगा? नेगेटिव। यू एग्री विद मी उमित? यस सर। और लास्ट केस है कि अगर बॉडी लेफ्ट की तरफ ही जा रही है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, सर तो एक्सेलरेशन राइट में लगेगी तो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है फोर्स राइट में लगा होगा तभी मैग्नीट्यूड घट सकता है, और अगर फोर्स राइट में है तो यू विल हैव टू से एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो यहां से हमने ये सीखा है कि जरूरी नहीं है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो सिर्फ एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं एक्सेलरेशन के बारे में। सानवी जिंदल, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो सानवी। नहीं सर।
और किसी को भूमि कालरा कोई डाउट हो तो पूछेंगे भूमि। नो सर, क्लियर है। ये 4 केसेस आई होप पूरी क्लास को क्लियर होंगे। अंशित सिंह, यस अंशित। यस सर। अच्छा, अगर मैं बातचीत करता हूं भूमि, अब आप आइए लाइन पर, अलोंग वर्टिकल प्लेन या इन वर्टिकल प्लेन। हाँ जी भूमि कालरा, आप आइए लाइन पर। यस सर। भूमि फॉर एग्जांपल जब हम ऐसे टावर वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को, पहले तो ये मान लें, हम मान के चलते हैं कि हमारी अपवर्ड डायरेक्शन है, मान लीजिए अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा एक्सिस मानेंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस। यू एग्री विद मी? यस सर। अगर मैं एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूं, तो जल्दी से बताइए वेलोसिटी का साइन कैसा लूंगा फिर? पॉजिटिव। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने सेपरेटली पॉजिटिव माना हुआ है। और अगर मैं किसी बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करता हूं तो वेलोसिटी का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब मुझे बताओ, अगर मैं बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं, जब हम वर्टिकल प्लेन में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला लेते हैं, जी, जो 9th क्लास में भी लिया होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस। जल्दी से बताओ, बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो जी का साइन कैसा लेते थे आप 9th में? नेगेटिव। और अगर डाउनवर्ड थ्रो करेंगे तो जी का साइन कैसा लेंगे? पॉजिटिव। मैं तो दोनों में नेगेटिव लूंगा। उमित अदलखा कहेंगे कि स्कूल में तो कुछ और पढ़ाया था। उमित? यस सर। उमित नेगेटिव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे बॉल को आप ऊपर थ्रो करें या नीचे थ्रो करें, जैसे हमने ऊपर वाले 2 केस में हॉरिजॉन्टल वाले में किया है, फोर्स की वजह से तो आता है एक्सेलरेशन। क्या फिर ग्रेविटी? तो फोर्स तो फिर नीचे ही लगेगी ना, तो नेगेटिव होगा। तो हमेशा नीचे ही लगती है। क्यों भूमि कालरा? ग्रेविटी नीचे होगी तो फोर्स हमेशा नेगेटिव नहीं होगा? यस भूमि, सर। तो क्या मैं जी का साइन इनडायरेक्टली दोनों केसेस के अंदर नेगेटिव ले सकता हूँ? यस सर। देखो, आप जो 9th में सॉल्व करते थे ना, आप सेपरेट डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान के अलग से चलते थे, लेकिन अगर आप सिंगल स्टेप में करना चाहते हो भूमि, तो कोई दिक्कत नहीं है, जी को आप हमेशा नेगेटिव ले सकते हो भूमि कालरा। ओके सर। बिकॉज एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आया है सानवी, और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई आप जी का साइन ऑलवेज नेगेटिव लेके चलते। एक बार बताइए नमन यादव, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? नमन यादव? यस सर। तो यार इस चीज को ध्यान में रखना है, और आज मैं इसी के क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो पहले सर बताइए, एक बार ये फिर से बता दीजिए कि ग्रेविटेशन नीचे की तरफ नेगेटिव क्यों होगी? अक्षत बेटा, कोई भी चीज छोड़ते हैं तो वो नीचे ग्रेविटी की वजह से ही तो जाती है, एक बार बताइए। यस सर, जाती है। हाँ जाती है। तो बॉल को चाहे आप ऊपर थ्रो कर रहे हो तो स्पीड घटती है ऊपर जाने में, क्यों घटती है? क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही है। तो जब फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड है तो जी हमेशा नेगेटिव नहीं लेंगे एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, ए यहाँ पर जी है एक्चुअली, अक्षत मंगला। यस सर। और कोई भी वेक्टर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव सेपरेटली कह दिया यार आपके सामने, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो क्या जी का साइन ऑलवेज नेगेटिव नहीं लेंगे अक्षत? यस सर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो स्टूडेंट आई होप साइन कन्वेंशन आप लोगों को क्लियर होगा, सो दैट हम इसको एप्लीकेशन में अंदर डाल सकते हैं। कोई सर हम डाउट? जी को पॉजिटिव तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि नीचे आते हुए वो वेलोसिटी, उसकी जो अगर- स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी। नमन, मैंने क्वेश्चन में ये डिफाइन कर रखा है कि डाउनवर्ड मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है, तो बेटे कुछ भी कर लो, जी तो नेगेटिव ही लोगे। अगर आपने ये डिफाइन किया कि ऊपर Yes, पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो जी तो हमेशा नीचे ही लगता है, दैट्स व्हाई मैं नेगेटिव लेके चलूंगा। अक्षत मंगला। नमन यादव, यस सर। कोई डाउट तो नहीं नमन? नो सर। तो स्टूडेंट आज हम अपना काइनेमेटिक्स के चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जो 9th में भी था, उसी पर थोड़ा सा हायर वर्जन। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उमित बेटा एक बार लाइन पर आइए। उमित अदलखा। यस सर। उमित, कल हमने एक्सेलरेशन सीखा था। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है फिजिकली? सर मतलब वो एक इक्वल रेट पे चेंज हो रही है। इक्वल रेट में, जैसे क्रिकेट मैच देखते होंगे, T20 देखते हैं नहीं देखते? उमित अदलखा। सर मतलब 1 हाँ। सेकंड और 2 सेकंड में जितनी हाँ इंक्रीज हुई जी, है अगर उतनी मैं 2 और 3 में होगी। वैसे कहता हूं, अगर मेरे क्रिकेट मैच में रन रेट कांस्टेंट मेंटेन है, हर ओवर में 8 रन बन रहा है, लेट अस से 8 रन स्कोर हो रहा है, तो कैन वी से कि यूनिफॉर्म रेट से रन स्कोर हो रहा है? यस सर।
और इसी का मतलब है कि अगर आपकी वेलोसिटी इक्वल चेंज आता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब है मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है ना? यस सर। तो स्टूडेंट अगर आपकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आर्यमन बंसल, क्लियर हो रहा है आर्यमन? यस सर। In uniformly accelerated motion, there is equal change in velocity in equal interval of time. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है मोशन का, दैट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सानवी जिंदल, ये तो हमने 9th में भी पढ़ा था सब, सानवी जिंदल। यस सर। और सानवी जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमने 9th क्लास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करी थी। एक बार याद दिलाओ वो 3 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? हाँ जी सानवी जिंदल। उमित अदलखा, कौन कौन सी 3 इक्वेशन थी उमित? सर v equal to u plus at, s is ये equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to बिल्कुल 2s। 3 इक्वेशन रट लो और आपको होमवर्क में इन 3 का डेरिवेशन करके रखना है। तो देयर आर 3 इक्वेशंस व्हिच आर एप्लीकेबल इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और प्लीज हमेशा याद रखो तभी लगाओगे इन 3 इक्वेशन को जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट वो 3 इक्वेशन में फर्स्ट है v equal to u plus at, second equation is s is equal to ut plus half at square, and third equation is v square minus u square equal to twice of as। उम्मीद यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशन है इसमें हर टर्म का मतलब पता है हमें कौन सी चीज क्या है? यस सर। u क्या चीज होगी आपकी यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। u is your initial velocity. What is v here? फाइनल वेलोसिटी। Final velocity. Obviously a is acceleration, and what is s here Umit? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. Don't say distance covered please. Displacement होगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। देखो ये 3 इक्वेशन आर्यमन 9th में भी पढ़ी होंगी, आर्यमन बंसल। यस सर। आर्यमन इन 3 में से कोई एक फर्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करके रखनी है, ठीक है आर्यमन? तो ये 3 अब कैसे अप्लाई करनी है उनको समझते हैं। एक बार बताइए पूरी क्लास को। सिद्धि गोयल, क्लियर है सिद्धि? यस सर। और तभी लगाएंगे, बार बार बोलूंगा, अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा दे रखा है? यूनिफॉर्म, आई मीन कांस्टेंट। हाँ जी, नोट कर लिया पूरी क्लास ने? किसी को कोई डाउट तो नहीं? फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। हाँ जी सर मुझे एक बात पूछनी है सर, जैसे हम थर्ड इक्वेशन में अगर हम a को v माइनस यू बाई टी पुट कर देंगे हाँ जी। सर, तो फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से v माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, v प्लस यू बचेगा। एक मिनट, क्या बोल गए, क्या बोल गए? सर a को v माइनस यू बाई टी पुट कर दिया। a को कितना पुट कर दिया? v माइनस यू बाई टी। अच्छा फिर? सर फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई v माइनस यू हो जाएगा v प्लस यू। एक मिनट, आप क्या कह रहे हो दोबारा बताइए। आपने एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी रखा। देखो एक चीज तो मैं ये बता दूं, जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, वो वेक्टर फॉर्म में नहीं, वो डायरेक्ट आपकी स्केलर फॉर्म में एक तरीके से। आर्यमन बंसल। यस सर। हाँ अब बताओ क्या कह रहा हो? सर तो जब हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को v माइनस यू से कैंसिल करेंगे सर, तो v प्लस यू बचेगा। v प्लस यू बचा, फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर तो v प्लस यू इक्वल टू 2s बाई टी आ जाएगा। एक मिनट, आपने कहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह आप कह रहे हो v माइनस यू बाई टी यस सर। इनटू s। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर v माइनस यू को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से कैंसिल कर दे तो v प्लस यू आ जाएगा। आपके पास राइट साइड में जो लेफ्ट में जो बचा, यस सर। अच्छा उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं? सर यस सर, तो इसमें एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं आ रहा, तो सर ये कहीं भी अप्लाई हो सकती है, सिर्फ इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप्लाई होगी। ये यहाँ आ गया है, हर जगह नहीं कहेंगे आर्यमन। ओके सर। क्लियर सर है? वो फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर्स में तो फिर जरूरी थोड़ी कि वो एल्जेब्रिकली सही हो।
नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने जानबूझ के वेक्टर साइन लगाया है उम्मीद का, वो इसलिए कि कल को आपकी वेलोसिटी की मान लो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो v को फिर नेगेटिव लेके चलना, इसलिए लगाया है। ओके सर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको वन बाय वन सब समझ में आता जाएगा। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को फिलहाल ये 3 इक्वेशन में कोई डाउट हो तो एक बार पूछेंगे, वैसे तो आपने सबने 9th में पढ़ी रखी है। तो अब मैं इसको अप्लाई करना एक बार सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन होगी। देखो, हम इसको एक हेडिंग डालता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले हम हॉरिजॉन्टल करेंगे फिर वर्टिकल प्लेन के। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए, पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप लाइन पर आइए, आर्यमन बंसल। यस सर। आर्यमन जैसे आपको ये दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ये खड़ा है और इससे आगे एक दूसरा पर्सन था, ठीक है, और इन दोनों को कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से ए एंड बी। दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। इनके बीच में कुछ गैप भी गिवन है, लेट अस से 100 मीटर। आर्यमन, यस सर। अच्छा, कुछ देर में ये स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने स्टार्ट करा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, लेट अस से 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन दिया है आपको 0। इसका मतलब है ए चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यू एग्री विद मी? यस सर। लेकिन जो पर्सन बी है वो भी राइट की तरफ ही जर्नी स्टार्ट करता है, बट ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, आर्यमन, यस सर। और बी के पास बट एक्सेलरेशन है विच इज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, कुछ देर के बाद आप देखते हो कि पीछे वाला पर्सन जो था उसकी स्पीड हायर साइड पे नहीं थी आर्यमन। यस सर। अगर आप ए की स्पीड देखें तो बी की तो शुरुआत 0 से हुई है, लेकिन ए के पास शुरू में कितनी स्पीड है? इज इट नॉट 20 मीटर पर सेकेंड? यस सर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट आफ्टर हाउ मच टाइम। उम्मीद अदला का समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। एक सेकेंड स्टाइलस, 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, इतने डायग्राम बनाइए। तो फाइंड आउट आफ्टर हाउ मच टाइम, 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट इसके अंदर। ए विल ओवरटेक बी, और इसका सेकंड पार्ट करना है आपको, बी विल ओवरटेक ए। सानवी जिंदल, आपको क्वेश्चन क्लियर है? एक बार बताइए। यस सानवी। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। अब यार इस क्वेश्चन को कैसे सोचें, कोई आप में से बताएगा या मैं करूं? सर मैं बताऊं? हाँ जी, और कोई आर्यमन के अलावा? फिर मैं आर्यमन से ये पूछूं। सर मैं बता। यस सर। चलो आर्यमन एक्सप्लेन। आर्यमन आप लोग कर रहे हो या एक्सप्लेन करवाऊं? एक बार बताइए। सर मैं सर कर रहे हैं। अरे चलो 1 मिनट रुकते हैं, नहीं तो आर्यमन एक्सप्लेन करेगा।
हाँ जी, अखिल पाठक आपसे हो रहा है। यस सर। भूमि कालरा, एनी आंसर? कर रही हूँ अभी। सर ए पार्ट का भेजा है। ए पार्ट का आर्यमन, मैंने भी ए पार्ट को भेजा। आर्यमन आपका आंसर भी भेजिए। सबके आंसर अलग अलग हैं। एक ने भेजा है 5 सेकेंड, और एक ने भेजा है 20, एक ने भेजा है 10, और एक ने भेजा है 40। बताइए, 4 लोगों के 4-5 आंसर आ चुके हैं। देखो तो एक मैंने बार, दोनों का भेजा, एक ए बार मैं, पार्ट का भी और बी पार्ट का भी। चलो एक बार मैं डिस्कस कर लूं। आदिश जैन एक बार लाइन पर आइए। आदिश जैन। यस सर। आदिश, पहले हम रफली बात कर लेते हैं। जैसे मान लो पर्सन ए ने पीछे से यहां से स्टार्ट करा और पर्सन बी आगे है, और इनके बीच का गैप कितना था? वाज इट नॉट 100 मीटर? यस सर। आदिश, पीछे वाले पर्सन की स्पीड 20 की स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट है, और आगे वाले पर्सन ने अभी शुरुआत धीरे धीरे करी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन ये अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है धीरे धीरे। कितने रेट से बढ़ा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मान लो पहली बार जब बी यहाँ पहुंचा, बी इस जगह है, तो ए को इतना चल के आना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। एग्री करते हो? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या ये ए का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ये पूरा? यस सर। आदिश, और बेटा ये किसका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है? ये किसने ट्रैवल किया? बी ने। एग्री करते हो? यस सर। अब आदिश, आपको बी और ए के डिस्प्लेसमेंट में कितना गैप दिख रहा है? वही गैप तो फुलफिल हुआ होगा जो शुरुआत में इनिशियल सेपरेशन था इनके बीच का, 100। एग्री कर? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब ए इसको ओवरटेक करके आगे निकल गया आगे, तो और बी पीछे आ रहा है ये रहा, तो बी के पास लेकिन एक्सेलरेशन है, तो बी की स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। एग्री करते हो? यस सर। कभी ना कभी वो फिर ए को भी ओवरटेक करेगा, जो इसका बी पार्ट है। लेकिन फिर से सोचो कि जब बी यहाँ कहीं पहुंच के ए को ओवरटेक करेगा, तो फिर दोबारा से मैं किसी डिफरेंट कलर को यूज करता हूँ। अब ये बी का डिस्प्लेसमेंट है, ये येलो कलर में जो दिखा रहा हूँ, और बेटा ये शुरुआत से लेकर ये ए का डिस्प्लेसमेंट। क्या दोबारा से इनके डिस्प्लेसमेंट का गैप 100 मीटर नहीं है डिफरेंस जो है? यस सर। तो इसका मतलब है मैं दोनों के डिस्प्लेसमेंट को 100 मीटर होते हुए 2 बार देखता हूँ। एक तब जब पहली बार ए बी को ओवरटेक करेगा, एक तब जब दूसरी बार बी ए को ओवरटेक करेगा। क्या ये पूरा प्रोसेस पूरी क्लास को समझ में आया? मैंने क्या एक्सप्लेन किया? यस भूमि कालरा। यस सर। तो भूमि, इसका मतलब है मुझे एक इक्वेशन बनानी है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का गैप 100 मीटर 2 बार हुआ है, और वो 2 बार जो हुए हैं वही 2 मेरे आंसर है एक तरीके से। तो क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ कि किसी भी ड्यूरेशन में जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा भूमि, दैट विल बी इक्वल टू 20t, यस क्योंकि सर। एक्सेलरेशन उसके पास 0 है, ए का एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ 0। लेकिन जो बी के पास इक्वेशन बनेगी, बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप लिखोगी सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर, और वो आएगा सिर्फ टी स्क्वायर। एंड आई कैन क्लियरली सी कि ऐसे माइनस एस बी 2 बार अभी समझाया है 100 मीटर के इक्वल होता है। तो ऐसे को रखो 20t, और एस बी को रखे माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 100। या आप कह सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार बताइए स्टूडेंट्स। आर्यमन बंसल, कोई डाउट हो आर्यमन यहाँ तक? नो सर। अब आर्यमन, मैं इनके रूट्स निकालूंगा, वो मेरे आंसर होंगे। बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। नो सर। अब आर्यमन, इनके रूट्स कैसे निकलेंगे? t इक्वल टू, बताओ इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं आर्यमन बंसल? सर 10 और 10। 10 और 10? यस सर। 10 और 10 कैसे आ रहे हैं? सर 10 ही आएंगे। सर ए माइनस बी का होल इसका मतलब है ये समझना। एक मिनट रुकिए जरा। -10 10 और 10 ही आ रहा है।
यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब है वो एक ही बार ओवरटेकिंग हो पा रही है। थोड़ा सा या तो मैं डेटा चेंज कर दूं, एक मिनट रुको। सर हाँ जी, सर सेकंड टाइम के लिए तो इक्वेशन अलग बनेगी ना, लेकिन यस नहीं मेरा सर, ऐसे लेकिन सेकंड टाइम इसका जस्ट नेक्स्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अभी ये नहीं। ओवरटेक है, लेकिन इस एक पॉइंट पे दोनों की सेम स्पीड होगी। नहीं, सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में बी ए को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा मैं डेटा बदल देता हूँ। एक काम करते हैं, एक काम कीजिए आप पूरी क्लास, इसका एक्सेलरेशन ना हम लोग बी का हम ले लेते हैं कुछ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा फिर तो ए कर ही नहीं पाएगा ना ओवरटेक। अच्छा, फिर या फिर और डेटा चेंज। एक काम करते हैं, रुकिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ए के पास भी वेलोसिटी चेंज करता हूँ। ए की वेलोसिटी ले लेते हैं लाइक 40 मीटर पर सेकेंड, और बी का एक्सेलरेशन आप ले लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार इस अकॉर्डिंगली चलते हैं। एक बार मैं जरा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे 2 टाइम के रूट्स चाहिए। यहाँ तो 10-10 आया है एक ही बार में, मतलब दूसरी ओवरटेकिंग हो ही नहीं पा रही एक तरह से। तो उम्मीद अदलखा एक बार बेटा लाइन पर आई है। उम्मीद, यस सर। उम्मीद मेरी जो ऐसे की इक्वेशन बनेगी, क्या वो 40t लिख दूं अब? यस सर, और एस बी में 5t²/2 हो जाएगा। हाँ जी, और स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कर दिया हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन इज 5, तो क्या मैं 5t²/2 कर दूं? तो मेरे पास ये लास्ट वाला स्टेप चेंज कर देता हूँ, ऐसे माइनस एस बी को 100 करना है। तो अपने पास इक्वेशन आ रही है आर्यमन बंसल। कैन आई राइट डाउन 40t minus 5t²/2 आर्यमन? Yes, शुड इट sir. नॉट इक्वल टू 100? यस सर। आर्यमन एक बार अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो मेरे पास 80t minus 5t² इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाता है 200 आर्यमन बंसल। या आप क्वाड्रेटिक बनते हुए जो देख रहे हैं राइट में ले जाओ और 5 का डिवीजन मार दो, तो t² minus 16t एंड प्लस 40 इज इक्वल टू। क्लियर है? यस सर। अब स्टूडेंट अगर हम इसके रूट्स बनाते हैं, एक बार मैं आर्यमन से डिस्कस कर रहा हूँ कि आर्यमन फॉर्मूला तो याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है आर्यमन। यस सर। तो माइनस बी हो गया प्लस 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² हो गया 256 माइनस 4ac दैट इज 160 डिवाइडेड बाय 2। अब सुनिए पूरी क्लास बहुत ध्यान से। आर्यमन बेटा t1 टाइम जो माइनस रूट के साथ आएगा पहले, वो कितना दिख रहा है आपको? सर अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। इन माइनस रूट 96/2 एक तरह से। यस सर। करते हैं, और रूट 96 को अगर मैं सिंप्लीफाइड कर दूं तो कितना बैठेगा ये? 8 माइनस सर 5 आ रहा है। रूट 6 4 रूट नहीं, एक मिनट रुको सर 8 2 रूट आ 6 जाएगा। सर 4 रूट 6 4 रूट 6। सर वो आपने नीचे डिवाइड बाय 2 भी तो किया। हाँ, एक सेकंड रुको, ये रूट 6 हो गया ना खाली? सर 2 रूट 6 होगा। सर 2 रूट 6 आ जाएगा, 4 रूट 6/2 होगा ना। ठीक है। और जो t2 टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा? 16 प्लस रूट 96/2, इसका मतलब है 8 प्लस 2 रूट 6। अब सुनिए ध्यान से, ये जो छोटा वाला टाइम है आर्यमन बंसल, रूट की जो वैल्यू है दैट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, तो 8 से तो छोटा ही आएगा। तो ये वाला जो टाइम है बेटा, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर एक तरह से। जब आपका ए पहली बार में बी को ओवरटेक करेगा, जो अभी समझाया था, और जो ये वाला टाइम आया है बिगर 1, ये सेकंड पार्ट का आंसर है जब दोबारा में बी ए को ओवरटेक करेगा। भूमि कालरा एक बार पूरा प्रोसेस देखिए और बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया क्योंकि एक ही रूट आ रहा था उस तक। हाँ जी, नो सर, डाउट एक नहीं। बार एक्सप्लेन करना है किसी स्टूडेंट को। सानवी जिंदल, ये 2 बार ओवरटेकिंग जो हुई है सानवी? नहीं सर सर, आपने जो रफली बताया था एक बार वो फिर से बता दीजिए। रफली जो बताया था, देखो सृष्टि एक बार लाइन पर आएगी। सृष्टि, यस सर। अगर पीछे वाला पर्सन जो है और ये आगे था बी के पास इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन था 5 का, जबकि ए के पास वेलोसिटी ऑलरेडी बहुत हायर साइड पर है 40, और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ था। सृष्टि, यस सर। तो सृष्टि जो फास्ट है हमारा 40 वाला फास्ट है ए के मुकाबले, बी के मुकाबले में, तो कभी ना कभी ए बी को ओवरटेक कर देगा। मान लो ये वो जगह है, बी तो सिर्फ यहां तक पहुंचा और ए पीछे से चल के यहां तक आ चुका था, ठीक है? ए ओवरटेक करके चला गया बी को, लेकिन आपको दिख रहा है कि ए और बी के डिस्प्लेसमेंट के बीच में गैप कितना है?
क्या वो स्टार्टिंग वाले सेपरेशन के बराबर नहीं है सृष्टि? Yes, तो sir. आपने लिखा SA माइनस SB इक्वल टू 100 मीटर। एक बार बताओ पहले ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir, ये क्लियर है। अच्छा, अब B के पास लेकिन है क्या चीज? एक्सेलरेशन दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो B कभी ना कभी A को ओवरटेक करेगा क्योंकि B की स्पीड लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो A कुछ देर के बाद मान लो यहाँ तक पहुंच गया, तो B जब दोबारा में ओवरटेक करेगा तो इसको ओवरटेक करके यहाँ से आगे निकलेगा सृष्टि। Yes, sir. सृष्टि जिसके पास एक्सेलरेशन है तो वो कभी ना कभी स्पीड बढ़ते बढ़ते A को दोबारा से ओवरटेक करेगा नहीं करेगा? पहले लॉजिकली Yes, sir, करेगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग से मान लूं तो ये दोबारा वाली ओवरटेकिंग में B ने ट्रेवल किया है डिस्प्लेसमेंट, और शुरुआत से लेकर ये A ने ट्रेवल करा था, जो व्हाइट कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन। अब दोबारा से SA और SB का गैप वही नहीं आ गया जो 100 मीटर का इनिशियल गैप था। Yes, sir. तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का गैप 2 बार 100 मीटर होगा। एक वो स्टेप है जब A B को ओवरटेक करेगा जो स्मॉल टाइम है, और जो बिगर टाइम है वो इंस्टेंट होगा जब दोबारा में B A को ओवरटेक करेगा। Yes, sir, आ गया समझ। Adish Jain, Naitik Jain, is this question fully clear to you? Adish and Naitik. Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। श्रेया गर्ग। No, sir. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अंशित, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अंशित? No, sir. चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और कर लीजिए। चलिए उम्मीद आप लाइन पर आइए एक बार। उम्मीद अदलखा। यस सर। उम्मीद, आपको ये दिया जा रहा है, एक ट्रेन है जैसे, a train of length 240 meter starts from rest with uniform acceleration of 3 into 10 raised to the power minus 2 meter per second square। ठीक है? यस सर। 6 seconds after the start, its front headlight 6 seconds after the start, its front headlight is switched on। स्टार्ट होने के 6 सेकंड के बाद फ्रंट हेडलाइट ऑन करिए, एंड आफ्टर फर्दर 6 seconds, ट्रेन के लास्ट में भी तो लाइट होती है अमित, यस सर। उसको हम बोल रहे हैं टेल सिग्नल लाइट। फ्रंट वाली को हेडलाइट, लास्ट में इट्स टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। और ट्रेन की टोटल लेंथ थी उम्मीद 240 मीटर, इज स्विच्ड ऑन। आपको निकालना है फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन 2 points on the ground surface where these 2 events were taking place। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सानवी जिंदल, क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार क्वेश्चन Yes, समझा sir. दो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक बार क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है ना वो समझा दो। जैसे हमारी ये ट्रेन थी, ट्रेन यहाँ जा रही है राइट में, स्टार्ट होने के 6 सेकंड के बाद
यहाँ पर हमारी जो फ्रंट हेडलाइट थी वो ऑन कर दी मैंने स्टार्ट होने के 6 सेकंड के बाद। अब ट्रेन आगे मूव कर रही है, फर्दर Yes, 6 sir. सेकंड के बाद बाहर पीछे वाली लाइट भी ऑन करूँ, ठीक है। Yes, sir. तो जो पहली बार इवेंट हुआ था वो ग्राउंड का मान लीजिए ये वाला पॉइंट था, लेकिन इस दौरान अगले 6 सेकंड के बाद ट्रेन फर्दर आगे बढ़, तो फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है ये हो। तो 2 पॉइंट ग्राउंड पर जहाँ ये इवेंट हुए थे वो कुछ इस टाइप का सेपरेशन होगा। उम्मीद लगा। Okay, sir. थोड़ा सा सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मुझे सोच समझ के आंसर दें। और अगर हिंट चाहिए किसी स्टूडेंट को तो हमारी वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है ट्रेन, वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v इक्वल टू u प्लस at या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यस आर्यमन बंसल, यू आर करेक्ट। यस भूमि कालरा। तो सॉल्व कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरे को ना आज भी जल्दी लीव करना होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को एक अपॉइंटमेंट है, उसके लिए जाना है। मैं 3 o'clock कर दूंगा फ्री आपको। सर उससे मेरी कुछ- 3 o'clock की अपॉइंटमेंट है, मेरे को अभी जाना है। ठीक है सानवी, यू कैन सर लीव। मैं कल की भी रिकॉर्डिंग देख लूंगी और आज की भी एक बार, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया। ठीक है, सर आज अपलोड कर देना एक बार। श्योर थैंक यू सर। ओके। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सर एक सेकंड सर। हाँ जी, डिस्कस कर दें स्टूडेंट्स। सर 1 सेकंड। सर 2 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट सर। सर मैं आंसर ठीक है। थोड़ा सा कहीं प्लस माइनस छोटा सा एरर कर दिया होगा शायद, नियर अबाउट तो ठीक ही है वैसे। ओके सर। उम्मीद लखा एक बार डिस्कस कर दूं। Yes, sir. सर एक सेकंड सर। कौन कह रहा है ये? 1 सेकंड, अक्षत मंगला। नहीं चलो कर लेते हैं स्टूडेंट एक बार डिस्कस। सर मेरा आंसर एक बार चेक करके बता दो। आदिश अभी ठीक नहीं आया, आदिश जैन। सर मेरा भी बता दो एक बार। जी नहीं अभी ठीक नहीं है। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए उमित अदलखा आप आ जाइए लाइन पर। उमित Yes, sir. उमित जैसे मैंने मान लिया कि ट्रेन के दोनों एंड्स को नाम दे देते हैं ए और बी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रेन जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 240 मीटर, ये ट्रेन का फ्रंट पार्ट ए है, ये लास्ट पोर्शन बी है और टोटल लेंथ इज 240 मीटर। अब ट्रेन हमारी रेस्ट से स्टार्ट करती है विद सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन था 3 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 सेकंड के बाद ट्रेन कुछ तो आगे बढ़ी होगी उमित। Yes, sir. तो ट्रेन की न्यू पोजीशन को मैं फ्रंट पार्ट ए डैश पर पहुंचा दो और पीछे वाला पार्ट बी डैश पर। तो ए डैश बी डैश एक तरीके से पहले 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है जिसको S1 नाम दे दो। क्या आप हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हो? क्योंकि u तो Yes, sir. 0,
इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और 6 6 36 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। हाँ जी, क्या मैं इसको बोल दूं 54 इंटू 10⁻⁻² मीटर, वो मेथड लगा। यस सर। अच्छा जी, तो आपकी जो ट्रेन चल चुकी है वो है 54, एक तरीके से 54 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। यू एग्री विद मी? यस सर। अच्छा जी, अब जैसी ट्रेन यहाँ पहुंची तो इसकी फ्रंट हेडलाइट यहाँ लगी हुई थी A डैश पर, अचानक से मैंने ऑन कर दी। ये वो जगह है ग्राउंड पर जहां पर आपका फ्रंट हेडलाइट ऑन है। अब ट्रेन फर्दर आगे चलेगी अगले 6 सेकंड में, तो या तो आप इस इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालो और फिर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओ, या आप ऐसा कर सकते हो कि शुरुआत से लेकर 6 सेकंड फर्दर तक 12 सेकंड हो चुके होंगे, 12 सेकंड, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 ही मानो, 12 सेकंड के टोटल में से पहले 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, वो मेथड लगा। ये भी एक तरीका हो सकता है अगले 6 सेकंड में निकालने का। यस सर। और 12 सेकंड के लिए भी सॉल्व करोगे तो भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी स्टार्टिंग वाली। तो आप एक काम करो, हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू, एक तरीके से आप 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कर सकते हो। उम्मीद समझ में आया? अगले 6 सेकंड में कितना चले? यस सर। 12 सेकंड का टोटल है, हाफ है 12 स्क्वायर माइनस पहले वाला है ये। तो उम्मीद एक बार जरा इसको बताएंगे कितना आ रहा है सॉल्व करके। 144 और 144 108 108 100 बाई 2 करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 54 54 162 into 10 की पावर -2 162 into 10 raised to the power -2 मीटर। एग्री करते हैं? उम्मीद लगा। यस सर। हाँ जी, या इसको आप एक तरीके से 1.62 मीटर भी कह सकते हो, मैंने पावर हटा दिया अगर, उम्मीद लगा। यस सर। अब उम्मीद जब हमारी ट्रेन फर्दर आगे बढ़ी अगले 6 सेकंड में, तो कितना आगे बढ़ी है? सिर्फ 1.62 मीटर। तो मेरी फ्रंट वाला पार्ट तो A डबल डैश यहाँ आ चुका होगा, और जो पीछे वाला पार्ट है वो B डबल डैश पर पहुंच चुका होगा B डैश से। एग्री करते हो? यस सर। तो ये B डैश से B डबल डैश तक का सेपरेशन कितना दिख रहा है आपको? सर 1.62 1.62 मीटर। और उम्मीद जैसे हम B डबल डैश पर आए, अचानक से हमारी टेल सिग्नल लाइट स्विच ऑन हो गई। अब आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड के उन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना है, तो यू हैव बीन आस्क्ड दिस सेपरेशन। यू एग्री विद मी? यस सर। और उम्मीद अगर मुझे ये निकालना है तो ये बताओ, क्या A डैश B डैश एक्चुअल ट्रेन नहीं थी? A डैश B डैश, हाँ जी उम्मीद, A डैश से B डैश तक यस सर। ये डिस्टेंस था 240 मीटर जो उसकी लेंथ है। तो Yes, आपको sir. येलो डिस्टेंस दिख रहा है, विल इट नॉट बी 240 minus 1.62 तो स्टूडेंट जो आपका रिक्वायर्ड 238.38 था, विल दैट नॉट बी इक्वल टू 238.38 मीटर? सर मैंने इसे ट्रेन की लेंथ से सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बस ये मिस्टेक हो गई। हाँ जी, पहले आप अच्छे से मुझे बताइए पूरी क्लास की समझ में आया कि नहीं। अक्षत मंगला, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? अक्षत, हो गया क्लियर। नमन यादव, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नमन यादव। सर ये आपने 1.62 निकालने के बाद क्या किया, एक और बार बता दो। 1.62 निकालने के बाद मेरे को क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ग्राउंड के उन दो पॉइंट का गैप कितना है जहां पर ये दोनों इवेंट्स हुए थे। जैसे हमने देखा कि हमारी ट्रेन अभी A डैश B डैश है, नमन यादव, यस सर। और नमन A डैश पर हमारी फ्रंट हेडलाइट ऑन हुई थी। अब अगर हम आफ्टर 6 सेकंड पर टेल लाइट ऑन करते हैं तो पहले हम ये निकालेंगे ना, हम B डैश से B डबल डैश पर कहां कितना जा चुके हैं, वो हमने निकाला था 1.62। तो हमसे तो ये गैप पूछा गया है ना कि ग्राउंड पर उन दो पॉइंट के बीच का गैप जहां पर ये इवेंट्स हुए थे वो ये डिस्टेंस है। समझ रहे हो? यस सर। B डैश ट्रेन की लेंथ थी 240, तो 240 में से अगर मैं 1.62 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो ये डिस्टेंस आएगा जिसको क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ओके सर, आ गया समझ। यस भूमि कालरा, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? भूमि, यस सर। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को डाउट हो कहीं पर भी तो एक बार पूछ सकते हैं। नैतिक जैन, यस नैतिक, कोई डाउट? नो सर। 100% क्लियर है? यस सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो पहले एक बार, नहीं तो मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसमें और क्वेश्चंस क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 3, अंशित सिंह, एक बार लाइन पर आइए अंशित। यस अंशित। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आर्यमन, आप आ जाइए। यस सर। आर्यमन, एक रोड पर जैसे ये पर्सन है और आपको ये दे रखा है फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो या बस कुछ है, एंड यू हैव बीन गिवन दिस सेपरेशन इज, कुछ भी मान लेते हैं, लेट 100 मीटर, ठीक है। यस सर। बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी ले लूंगा मैं 0, और आपको दे रखा है कि बस ड्राइवर ने जो बस स्टार्ट करी विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस पर्सन को कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करना है, उमित अदलखा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। यस सर। अब उमित कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये नहीं दी, तो फटाफट आपको ये सोच के निकालना है कि ये पर्सन मिनिमम कितनी कांस्टेंट स्पीड से रन करे सो दैट ही इज एबल टू कैच द बस, ठीक है। यस सर। In the figure shown, find out with how much minimum constant speed the man should run so that he is able to catch the bus. He is able to catch the bus. Yes, Naman Yadav, any answer? Naman Yadav. सर कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको दूंगा थोड़ा 2 वीक का ब्रेक, जब तक आपके ये चल रहे हैं क्या कहते हैं प्री बोर्ड्स। आर्यमन बंसल, यस सर। अगर एक क्लास ली तो मैं शायद सिर्फ नेक्स्ट सैटरडे मैक्सिमम एक रखूंगा, फिर मैं ब्रेक दे रहा हूँ, फिर आपके प्री बोर्ड्स 26 को खत्म हो रहे हैं यस सर। लोगों के, तो उसके बाद से फिर कुछ देखते हैं। ओके सर। सर तो ट्यूसडे को क्लास है अभी? नहीं, इस ट्यूसडे को नहीं लूंगा। ओके सर। हाँ जी, किसी का उमित अतला का बच्चे आंसर आया? उमित? नहीं सर, होने वाला है। मेरा सही है आंसर? हाँ जी, आर्यमन का ठीक है। अच्छा, कैसे करना चाहिए एक बार कोई बताएगा आप में से? हाँ जी, चलो एक बार आर्यमन डिस्कस करेगा वही क्वेश्चन, बताइए। सर इसमें हम पहले मान लेंगे कि जब उसने कैच किया बस को, तब बस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था 5t², हाफ t² से। बिल्कुल सही बात। सर तो मैन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 100 +
100 प्लस बस का डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात। तो हमने मैन की वेलोसिटी मान ली v और उसका डिस्टेंस होगा vt। सर अच्छा, क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और फिर हम इसमें हमारे रियल रूट्स आना चाहिए वेलोसिटी के लिए, फिर सही तो हम बात, v टाइम का स्क्वायर एक को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। बिल्कुल। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ एक बार। अंशित बेटा तू लाइन पर आ जा। अंशित सिंह, अंशित, अंशित जैसे ये मैन यहाँ से चला और ये आपको बस दिखा रखी है, इनके बीच का इनिशियल गैप कितना था ये? वाज इट नॉट 100 मीटर? अच्छा जी, अब आपकी बस तो एक्सेलरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैन रन करता रहा, बस आगे चलती रही, और यहाँ पहुंचकर मैन इज इनसाइड द बस, ऐसे करके दिखा दो। तो फटाफट बताओ, ये चीज क्या बस का डिस्प्लेसमेंट नहीं है? हाँ जी। यस सर। और निश्चित ये किसका डिस्प्लेसमेंट है टोटल? ये मैन का है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, जैसे आर्यमन ने कहा कि मैन का डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअली वो बस का डिस्प्लेसमेंट प्लस 100 मीटर के गैप के इक्वल है। एग्री करता है? यस सर। तो बस मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा कि मैन का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बस का प्लस 100, और मैन का डिस्प्लेसमेंट, अगर मैन किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से रन करता है तो मैन का t टाइम में डिस्प्लेसमेंट आएगा vt, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। और बस का डिस्प्लेसमेंट जल्दी से बताओ कितना होगा? विल इट नॉट बी हाफ at स्क्वायर? हाँ सर, 5 और ये रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखा ऊपर, तो और प्लस 100। यू एग्री विद मी अंशित? यस सर। तो अंशित मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, 5t स्क्वायर माइनस vt प्लस 100 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो अंशित अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इस इक्वेशन का ना रूट निकालना है। टाइम फटाफट बताओ कितना आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना बना ये? वी स्क्वायर माइनस ये 2000 कर दूं 2000 डिवाइडेड बाय 10। अब अंशित मैं ये जानता हूँ टाइम का जो वैल्यू, जो रूट आएगा ना, वो रियल होना चाहिए। रियल तब हो सकता है जब अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव हो या जीरो से जीरो या उससे ग्रेटर हो। तो क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000? या मैं कहूंगा कि v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 2000? समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। या v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आप कह सकते हो 20√5। भूमि कालरा, एक बार बताइए अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया कि? यस सर, समझ में आ गया। हाँ जी। उम्मीद अतलखा, एक बार बताइए कोई डाउट तो नहीं है आपको? उम्मीद अतलखा। नो सर। अक्षत सर ये मंगला, हमने कैसे डिटरमाइन किया कि v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 रूट? आदेश जैन। आदेश मैं जानता हूँ कि टाइम को रियल वैल्यू लानी है। अगर अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म ले लेता तो वो इमेजिनरी टाइम हो जाता। आदेश जैन। यस सर। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका v स्क्वायर 2000 से पड़ा है, तभी तो स्क्वायर रूट वाली टर्म पॉजिटिव होगी। आदेश, यस सर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बात जिससे आपको क्लियर रहे। फॉर रियल रूट ऑफ टाइम, जिससे वो पर्सन कैच कर पाएगा। अगर टाइम की आपको कोई रियल वैल्यू चाहिए तो v हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 2000। आयुषी तंवर, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर? आयुषी? नो सर। देखो स्टूडेंट, अभी हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आज शुरू किया है। मैक्सिमम एक क्लास अगर बीच में ली तो मैं सैटरडे लूंगा, बाकी आपका फिलहाल 2 वीक्स है, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आप लोगों में से बीच बीच में आ रहे हैं कि ब्रेक के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं। तो फिर एक बार प्री बोर्ड खत्म हो जाए 26 के आसपास, जब भी खत्म है आपके, आर्यमन एक बार डेट शीट मुझे शेयर जरूर कर देना क्लास के बाद। ओके सर। फिर मैं आपकी दोबारा से क्लासेस अरेंज कर लूंगा। मीनवाइल आज या कल में मैं आपको 2-3 DPPs अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव पर। आपको प्रैक्टिस करनी हो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो आइदर नेक्स्ट सैटरडे अगर क्लास लगाते हैं तो मिलते हैं, अदरवाइज 2 वीक का ब्रेक लेंगे। उम्मीद अतलखा, ठीक है? यस सर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में हो तो पूछे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर इस चैप्टर की आपने वीडियोस कहाँ अपलोड की है? काइनेमेटिक्स के फोल्डर दृष्टि, आपको लिंक मिला हुआ है या नहीं? नहीं सर, वो मेरे पास। आप मुझे ना आज अपना मेल आईडी दोबारा शेयर करना सृष्टि, मैं एक बार लिंक भेजता हूँ, रीसेंड करता हूँ। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स।